नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। अप्रैल से जून के क्वार्टर में भारत की जीडीपी -23.9% गिर चुकी है। वामपंथियों के लिए एक तरह से दिवाली आ गई है। ज्ञान के सारे चक्षु खुल चुके हैं और ज्ञान की उकाई कर सोशल मीडिया पर घिनाए पड़े हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको देश को दो प्रमुख अर्थशास्त्रियों के ट्वीट को गौर से देखना और सुनना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सुरजीत भल्ला, जो बिजनेस टुडे की रिपोर्ट को मिसलीड करने वाला बता रहे हैं, और दूसरे में एस गुरुमूर्ति, जो Q2 की जीडीपी की रिपोर्टिंग पर ही अब सवाल खड़े कर रहे हैं। अब यहाँ हम आपको बताते हैं भारत की जीडीपी, उपभोक्ता यानी कि हम जितना कंज्यूम करते हैं, जो निवेश देश में आता है, जो सरकार खर्च करती है, और निर्यात और आयात में जितना अंतर होता है। इस तिमाही में इन्वेस्टमेंट गिरा, सरकारी खर्च कई गुना बढ़ गए, निर्यात और आयात ठप रहे। अब अप्रैल से जून के बीच यानी कि इन 91 दिनों में तकरीबन 60 दिन पूरी तरह से ये कामकाज ठप रहा, क्योंकि देश में लॉकडाउन लागू था। ना ही कोई फैक्ट्री खुली, ना ही कोई प्रोडक्शन हुआ। जीडीपी का तकरीबन 53% हिस्सा सर्विस सेक्टर का है और दूसरा बड़ा योगदान इंडस्ट्रियल सेक्टर का है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान इन दोनों ही मेजर सेक्टर में कोई काम नहीं हुआ, और जो लोग घर में बैठकर ज्ञान छोड़े बैठे थे कि सरकार लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रही है, सरकार सब कुछ बंद क्यों नहीं कर रही है, वही लोग आज सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि जीडीपी धड़ाम हो गई है। कुछ लोग दांते और मुंह निपोर निपोर कर बता रहे हैं कि हाय, अब तो अकाल पड़ने वाला है, नौकरियां गई, अब गई तब गई। और इसको लेकर अर्थशास्त्री एस गुरुमूर्ति ने ट्वीट कर कहा, मैं हैरान हूँ जिस तरह से दूसरे क्वार्टर जीडीपी के बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है। सबसे बुरा दौर, इकोनॉमी आईसीयू में है। सच ये है कि देश ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई इनकम नहीं हुई, कोई खर्च नहीं हुआ। यदि देश में सिर्फ कमाई होती और खर्च नहीं होते, तब ये कहा जा सकता था कि अर्थव्यवस्था गिर गई है। ये ऐसा है कि काम नहीं किया तो पैसा नहीं मिला। अनपढ़ मीडिया। इसी से मिलता जुलता ट्वीट सुरजीत भल्ला ने किया, आपदा ने मोटिवेटेड पत्रकारिता पर असर डाला है। कोई भी फेक न्यूज वाले प्रोपेगेंडा से नहीं डर रहा। बिजनेस टुडे का ये चार्ट बता रहा है कि जीडीपी ईयर ऑफ ईयर -23.9% गिर गई। इसी में अमेरिका की इकोनॉमी को -9.5% तक गिरता हुआ दिखाया गया। ईमानदारी से कहें तो ये -38% होना चाहिए था। तो सुरजीत भल्ला ने उस ग्राफिक्स इमेज को दिखाया था जो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें चीन के इकोनॉमी को 3% ग्रो करते हुए दिखाया गया, और जापान, यूएस, जर्मनी, कनाडा, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और भारत के इकोनॉमी को गिरता हुआ दिखाया है। हालांकि बाद में भल्ला ने अमेरिका की जीडीपी के आंकड़े को और सुधारा और इसमें -31.7% गिरावट आई। तो मोदी सरकार और निर्मला सीतारमण को बदनाम करने के लिए कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में भारत की जीडीपी का कैलकुलेशन पिछले साल की तिमाही से की गई है, जबकि दूसरे देशों के आंकड़ों की तुलना जनवरी-मार्च 2020 के बीच की गई। दरअसल भारत में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है, जबकि दूसरे देशों में जनवरी से। अगर सभी देशों की जीडीपी की तुलना पिछले साल की जीडीपी से करें तो अमेरिका की जीडीपी सबसे ज़्यादा 33% गिर गई, और उसके बाद कनाडा की जीडीपी 38% गिर गई, जर्मनी की 34% और जापान की 27% गिर गई। यानी एशिया में भारत दूसरा सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बना रहा है।